अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस एक यूनिक पार्टिकल है जो कि क्लासिफिकेशन के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया और ये इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंसीडर नहीं किया जाता। तो चलो शुरू करते हैं। वायरस एक यूनिक पार्टिकल है और इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया और इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड नहीं किया जाता कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर जो है वो लिविंग के हैं और कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग है। जो लिविंग कैरेक्टर हैं इसके वो ये हैं कि दे रिप्रोड्यूस, ये अपनी नंबर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन नंबर, ये अपनी तादाद बढ़ाते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस। और इसमें डीएनए या आरएनए एज ए हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद होता है, या डीएनए मौजूद होता है इसमें या आरएनए मौजूद होता है, लेकिन दोनों एक ही टाइम पे मौजूद नहीं होते। या डीएनए इज ए हेरिडिटरी मटेरियल इसमें मौजूद होगा या आरएनए इज ए हेरिडिटरी मटेरियल, और ये प्रोटीन कोड के अंदर मौजूद होते हैं या डीएनए या आरएनए। तो ये लिविंग कैरेक्टर है वायरस के। जो नॉन लिविंग कैरेक्टर है वायरस के उसमें सबसे पहले जो है दे नॉट मेड ऑफ सेल, ये सेल से नहीं बने होते कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, या हम सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसको कंसीडर करते हैं जो सेल से बना होता है, और यहाँ पे वायरस के केस में वायरस जो है ये सेल से नहीं बना होता, और इसमें ना तो रिस्पायरेशन होती है और ना ही एक्सक्रीशन, ना ये रिस्पायरेशन करते हैं और ना ही ये एक्सक्रीशन करते हैं वायरस जो है। और इसको हम क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, और जो क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टल की शक्ल में जब हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो ये नॉन लिविंग मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लिविंग की ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हम उसको स्टोर करें। और इसको स्टोर करने के बाद एक ख़ास वक्त तक हम इसको इंडेफिनिट टाइम पीरियड तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने से इसकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई लॉस नहीं होगा। जो ही उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये फिर से अपनी नंबर इंक्रीज करेगा, जो कि हम क्रिस्टलाइज करते हैं, और फिर से जब फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद ये खुद को फिर से रिप्रोड्यूस कर सकता है। वायरस जो है ये पैरासाइट है इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर किस्म के ऑर्गेनिजम्स पे ये पैरासाइट है और इसमें डिजीज काज करते हैं। और जब ये डिजीज इसमें काज करते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं, और उसी होस्ट के मेटाबॉलिज्म को वो इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें डिजीज भी काज करते हैं और उसी ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिज्म है उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो होस्ट सेल है उसके बाहर वायरस जो है ये इनएक्टिव होता है, इसको हम पे लिविंग कंसीडर नहीं कर सकते। जो नॉन लिविंग की जो कैरेक्टर है फिर उसमें आ जाता है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में ये मौजूद होता है होस्ट सेल के बाहर। तो जो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज वायरस जो है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज वायरस की यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रा की है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो ऊपर इसका ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं हेड। इस हिस्से को हेड के अंदर यहाँ पे हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद होता है, जो कि बैक्टीरियोफेज की केस में यहाँ पे डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, यहाँ पे इसके हेड में मौजूद है। और इस हेड के नीचे इस हिस्से को नेक कहते हैं, और नेक के नीचे ये जो थोड़ा सा ब्लेड किस्म का जो हिस्सा है इसको हम कॉलर कहते हैं। और उसके बाद ये जो ट्यूब किस्म की शक्ल है यहाँ पे, ये ट्यूब की तरह जो है इस हिस्से को हम कहते हैं शीथ। और जो नीचे यहाँ पे जो बेस है इसको हम कहते हैं बेस प्लेट, जो प्लेट किस्म का जो है यहाँ पे है इसको हम बेस प्लेट कहते हैं। और ये टेल फाइबर्स हैं, और ये टेल फाइबर है, ये जो स्ट्रक्चर है जो डायग्राम है ये बैक्टीरियोफेज की है।
बैक्टीरियोफेज वायरस जो है इसकी ये डायग्राम है। यहाँ पे इसका हेड है और हेड के अंदर इसका जो हेरेडिटी मटेरियल है वो डीएनए है। वायरस के अंदर या तो डीएनए या आरएनए मौजूद होगा। डीएनए दोनों एक ही टाइप में मौजूद नहीं होता, जो कि बाकी ऑर्गेनिज्म में कि इसमें डीएनए भी मौजूद होता है और आरएनए भी। लेकिन वायरस जो है इसमें या तो डीएनए मौजूद होगा हेरेडिटी मटेरियल या आरएनए इसमें मौजूद होगा। तो बैक्टीरियोफेज के केस में यहाँ पे डीएनए इसमें मौजूद है। इसके अलावा प्रियन जो है ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जो कि डिजीज ट्रांसमिट करते हैं। तो प्रियन इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिसिबल डिजीज, जिसको हम कहते हैं प्रियंस। और वायराइड्स जो है ये वायरस से भी सिंपल होते हैं और वायराइड जो है ये इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल होता है, स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल लेकिन प्रोटीन कोड। तो ये सिंपल होते हैं कि उसके ऊपर प्रोटीन कोड भी मौजूद नहीं होता है। इस केस में यहाँ पे प्रोटीन कोड है, ये सारा प्रोटीन का बना हुआ है। तो वायराइड की केस में यहाँ पे प्रोटीन्स भी मौजूद नहीं होते।